इसी तरह से ये लोग जो इसका बाप होता है और लोग होते हैं वो भी चाहते हैं कि इसकी रुको को ही ढूंढ लिया जाए, रुक्मणी को, ताकि ये उसके बल पे आके सच बोलेगा। अभी तो ये बोल नहीं रहा है, तो वो भी ढूंढ रहे होते हैं। इतने में इसका दोस्त पता लगा के इसे बता देता है और फिर यहाँ पे इसको पुलिस वाला कहता है कि बात सुनो, ये लोग तुम्हें फाइटर के तौर पे मतलब एक गिरोह है जो तुम्हें एक फाइटर के तौर पे आज़ाद करा सकता है, चुपचाप से निकाल के ले जा सकता है, अगर तुम उनके साथ फाइटिंग का वादा करो कि उनके लिए अखाड़े में लड़ोगे। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रेट्रो ये पुराने दौर की मूवी है जब पाकिस्तान, इंडिया और ये सब इनके रहमो करम पे थे अंग्रेज़ों के। तो ये लोग जाके इसको ले जाते हैं कि तुम इनके लिए लड़ो, लेकिन होता ये कि ये इसको मना कर देता है कि मैंने तो नहीं लड़ना। लेकिन जब इसको पता चलता है कि रुक्मणी मिल गई है, तो बस उसके बाद वो ये कहता है कि जी अब मैं, पुलिस वालों से कहता है कि मैं राजी हूँ इसके लिए। और जब इसको यहाँ से निकालते हैं तो वो पहुँच जाता है ब्लैक आइलैंड पे, कहाँ पे, जहाँ पे वो लड़की रह रही होती है। वहाँ जाके पता चलता है कि वहाँ के लोग तो बड़े वो हैं। अब ये वहाँ जाने के लिए क्या करता है कि एक हंसी का डॉक्टर इनके यहाँ आता है, तो ये उस हंसी के डॉक्टर के पास जाता है लाफ्टर थेरेपी करवाने के लिए। फिर ये उसको कहता है कि मैं एज ए लाफ्टर थेरेपिस्ट जाऊँगा और तुम मेरे कंपाउंडर बन के चलना। ये वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके ये लोग सबको कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे रुक्मणी इसको देखती है जो कि पूजा है, और पूजा बगैर मेकअप की आती है। तो मुझे बहुत रिस्पेक्टेबल लगा मुझे कि एक बंदी ने तमिल मूवी में काम किया और उसने अपने आप को इतना नेचुरल दिखाया, वरना अदाकाराएं नहीं मानती हैं कि छोटे छोटे से कैरेक्टर करने के लिए भी वो कहती हैं वो चीज़ थी ना, ब्राइट करो। वो इसी चक्करों में पड़ी रहती हैं कि अपना मेकअप ये वो, मतलब लेंस लगाना नहीं भूलती वो तो, मतलब मेकअप तो बड़ी बात है कि वो लेंस लगाने के लिए भी बसित हो जाती है। लेकिन पूजा ने उसके अंदर बहुत सादा और इतना एक सांवली सलोनी सी बिल्कुल बगैर मेकअप के वाली लड़की का किरदार किया, जो कि उस कैरेक्टर की डिमांड थी, उसी तरह से उसने किया। वो भी उसको देखती है वहाँ आके और उसको वो यकीन नहीं करती कि ये इस तरह हो सकता है। वो समझती है ड्रामा कर रहा है सब है, वो समझ जाती है, मगर बाद में वो इसको रफ्ता करते करते मान जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके खुलती है एक नई स्टोरी जो कि शुरू से, जिससे पता चलता है कि ये बचपन से इतना बड़ा फाइटर कैसे था कि इसने बचपन में भी वो कर लिया। तो यहाँ पे आके एक नई स्टोरी खुलती है। होता कुछ यूँ है, दरअसल कहानी का जो ट्विस्ट था वो ये था कि यहाँ एक और भी वो रहता है राजा, जो किंग होता है, और किंग का बेटा भी रहता होता है जो करवाने शौकीन होता है फाइटिंग का ना, कि फाइटिंग करवाता है लोगों में। अब यहाँ पे जो बात खुलती है वो ये थी कि किंग को जो जुल्म करता है ना किंग यहाँ पे आवाम के ऊपर, अपनी तिशोर कहते हैं या तिशूर कहते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि ये इसने चोरी कर लिया था, राजा को इन्होंने भेंट कर दिया था कुछ इस तरह। तो वो चाहते हैं कि ये राजा से लेके वापस उसी भगवान के पास रखें, लेकिन भगवान का दरवाज़ा उन्होंने कर दिया होता है बंद और आवाम वहाँ पे रो रही होती है और वो आवाम बिल्कुल इसकी तरह ही हो जाती है, कभी हंस नहीं पाती है। तो वहाँ से खुलता है कि दरअसल इसका जो ना हंसने का जो एलिमेंट है ना, वो उस आवाम की वजह से, क्योंकि ये खुद उसी कौम का हिस्सा है, बचपन से इसको छुपा दिया गया था। होता ये है कि जब वो त्रिशूल ले लेते हैं भगवान से और दरवाजे बंद कर देते हैं भगवान के, तो उनको नजूमी बताता है कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा यहाँ पे जिसके पेट पे त्रिशूल का निशान होगा, त्रिशूल का, और वो जो है आके इन सबका मसीहा बनेगा और तुम्हारा राजधानी को खत्म कर देगा, तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देगा और इसके दरवाजे वापस खोल देगा, भगवान के दरवाजे। तो वो क्या करता है कि जितने भी बच्चे पैदा हो रहे होते हैं सबको मरवा देता है। तो ये बच्चा जब पैदा होता है, जो कि हमारे था सूर्य जब पैदा होता है छोटा सा, तो इसके जिस्म पे वो निशान होता है। तो जो भी बच्चा पैदा होता है राजा के पास ले जाके कपड़ा हटा के पेट दिखाते हैं उसका, तो किसी पे निशान नहीं होता। तो राजा जो होता है वो ठप्पा लगाता रहता है सब पे और कहता है 12 साल का हो जाए तो इसको भी गुलामी में काम पे भेज देना। लेकिन इस बच्चे को छुपा देते हैं ये लोग मंदिर के यहाँ से, और किसी तरह से निकल के बचा के जाके ये बच्चा पहुंच जाता है उस फैमिली के पास, और वहां से पल बढ़ के और यहाँ पे 20 साल का होके वापस आ जाता है। अब ये यहाँ पर आता है, लोगों के लिए बड़ा वो बन जाता है मसीहा टाइप का, लोग लाफ्टर के लिए भी बुलाते हैं, लोग हंसना भी थोड़ा बहुत शुरू कर देते हैं। मगर फिर इसके कुछ दुश्मन भी बन जाते हैं गांव के ही लोग कि ये कौन है, क्यों आया है इसको। तो इसको जब देखते हैं कि ये तो बड़ा कोई बनता जा रहा है, अपनी जगह बना ली है और ये राजाओं के साथ मिला हुआ है, और इस तरह हमें भी लाफ्टर थेरेपी करता है, राजाओं के साथ भी मिला हुआ है, ये क्या है। तो लोग गाँव के जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम इसे मार देंगे। जब वो इसे मारने जाते हैं तो ये होता है समंदर पे डूब जाता है ये चुपके से ना, मतलब ये अपने आप को बचाने के लिए समंदर में डूबता है। और फिर जब ये कश्ती पे खड़ा होता है ना, तो इसकी शर्ट उतार के आवाज देता है, तो तब जितने भी लोग होते हैं ना उन सबको उसके सीने पेट पे बना हुआ वो त्रिशूल दिखता है। और यहाँ पे सब लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, उसको सच बताते हैं कि तुम वो मसीहा हो जिसका हम इंतजार कर रहे थे। फिर हीरोइन को भी पता चलता है और फिर ये आके इन लोगों के लिए लड़ता है, और लड़ने के बाद फिर ये राजा के बेटे को भी मारने का करता है, राजा को भी मारता है। क्योंकि ये कहानी 3 घंटे या 2.5 घंटे की मूवी है, तो थोड़ा सा अगर इसको, वैसे तो ये बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं ना बनाने में, तो ये और ज्यादा अच्छी हो सकती थी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, 3-4 चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया ना,
तो इसलिए ये थोड़ा सा अब्रप्ट लगती है देखने में, कि पहले बाप का था मामला कि ये नहीं हुआ, फिर उसके बाद वो एक्शन हीरो बन गया और फिर उसके बाद अब ये इनका मसीहा बन गया। तो ये 3 कॉन्सेप्ट एक साथ आ गए, तो ये मूवी बहुत लंबी, देखने में कहीं कहीं बोरियत भी आ जाती है। मगर ओवरऑल क्योंकि मैं तमिल की फ़ैन हूँ और अगर आप लोग तमिल मूवीज़ के फ़ैन हैं तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो वो नहीं है, तारीखी तरीके से बनाई गई है, अंग्रेज़ों का दौर है, तो इसमें इन्होंने ये 65 करोड़ में एक ऐसी मूवी बनाना जिसके अंदर पुराना दौर दिखाया जा सके, तो ये भी बड़ी बात है। और 65 करोड़ के बाद इसने 200 करोड़ अगर कमा लिए हैं तो ये उससे भी बड़ी बात है। बाहुबली या दूसरी उस तरह की मूवीज़ जैसी तो नहीं है, मगर फिर भी देखने लायक मूवी है। ये देवरा जैसी भी नहीं है, लेकिन हाँ, बाहुबली देवरा ये थोड़ी ज़रा डिफरेंट थी और उनको देखने में ज़्यादा मज़ा आया, मगर फिर भी आप रेट्रो देख सकते हैं। और तमिल का जो म्यूज़िक होता है वो बड़ा कमाल का होता है, क्योंकि मैंने तो हिंदी में देखी है, तो हिंदी में भी बड़ी मज़े की लगी है ये। और उन्होंने म्यूज़िक, गाने मुझे इतने अच्छे नहीं समझ में आए, लेकिन मुझे यकीन है कि जो तमिल लिरिक्स होंगे ना, क्योंकि बनाए तो उसी धुन पर है ना उन्होंने गाने, उर्दू ये हिंदी कर लिए, लेकिन जो तमिल लिरिक्स के ऊपर होंगे तो यकीनन वो ज़्यादा अच्छे गाने होंगे। तो मुझे इसका म्यूज़िक भी बड़ा अच्छा लगा, मज़ेदार मूवी है, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि, और अब देखने के बाद आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या मैंने जो इसके बारे में समझा बताया वो सही है, या आपको लगता है कि ये मूवी उतनी अच्छी नहीं है जितनी मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट किसी और वीडियो में मैं आपके साथ किसी और मूवी को लेकर हाजिर होंगी। आप लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।